नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने जिस अंदाज में बयानबाजी और दबाव की राजनीति शुरू की, उसने न सिर्फ डेनमार्क की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि पूरे यूरोप में असहजता पैदा कर दी है। एक ऐसा द्वीप जो भले ही आबादी के लिहाज से छोटा हो, लेकिन रणनीति, सैन्य और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद अहम माना जाता है, आज वैश्विक भू राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका के ये रुख ने पुराने सहयोगी के रिश्तों में दरार की आशंका पैदा कर दी है और इसी मौके को रूस और चीन अपने अपने अंदाज में भुनाते दिख रहे हैं। ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे अमेरिका की नज़रों में बेहद खास बनाती है। आर्कटिक सर्कल में स्थित ये इलाका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक तरह का सैन्य और रणनीतिक पुल माना जाता है। यहाँ पहले से ही अमेरिका का थुले एयरबेस मौजूद है, जो मिसाइल डिफेंस और अंतरिक्ष निगरानी के लिहाज से बेहद अहम है। इसके बावजूद जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर खुले तौर पर दिलचस्पी दिखाई, तो इसे सिर्फ रणनीतिक चिंता नहीं, बल्कि आक्रामक कूटनीति के तौर पर देखा गया। अमेरिकी बवाल की सबसे बड़ी वजह यही रही कि उसने ग्रीनलैंड को लगभग डील की भाषा में पेश किया। डेनमार्क और यूरोपीय देशों को ये बात नागवार गुजरी कि एक संप्रभु देश के क्षेत्र को इस तरह खरीदे बेचे जाने की चर्चा की जाए। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड कोई संपत्ति नहीं है जिसे सौदेबाजी का हिस्सा बनाया जाए। कोपेनहेगन के लिए ये एक राजनीतिक नहीं, बल्कि सम्मान और संप्रभुता का सवाल बन गया है। यूरोप के कई देशों ने भी इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका पर नाराजगी जताई। यूरोपीय संघ के भीतर ये संदेश गया कि वॉशिंगटन अपने सहयोगियों को बराबरी का भागीदार नहीं, बल्कि दबाव में रखने वाला पक्ष मान रहा है, खास तौर पर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध, नाटो की भूमिका और रूस के खिलाफ एकजुटता जैसे मुद्दों पर यूरोप पहले ही भारी दबाव झेल रहा है। ग्रीनलैंड विवाद ने रिश्तों में और कड़वाहट खोल दी। इस पूरे घटनाक्रम को रूस ने मजाक और तंज के मौके के तौर पर लिया। मॉस्को की ओर से ये संदेश देने की कोशिश हुई कि पश्चिमी देश खुद अपने सहयोगियों की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहे। रूसी अधिकारियों और मीडिया ने इसे पश्चिमी दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। रूस ने ये भी इशारों में कहा कि जब अमेरिका दूसरे देशों पर क्षेत्रीय अखंडता का पाठ पढ़ाता है, तो उसे पहले अपने आचरण पर नजर डालनी चाहिए। रूस के लिए ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ मजाक उड़ाने तक सीमित नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस की पहले से ही मजबूत मौजूदगी है। वहाँ उसके सैन्य ठिकाने, आइस ब्रेकर, बेड़े और ऊर्जा परियोजनाएं सक्रिय हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच इस तरह की दरार रूस के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पश्चिमी एकजुटता कमजोर होती दिखती है। चीन ने इस पूरे मामले में अलग ही रुख अपनाया है। बीजिंग में साफ शब्दों में कहा गया कि उसे इस विवाद से दूर ही रखा जाए। चीन का यह बयान अपने आप में काफी मायने रखता है। एक तरफ अमेरिका अक्सर चीन पर आरोप लगाता रहा कि आर्कटिक में दखल बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड विवाद पर चीन ने खुद को अलग दिखाने की कोशिश की और इसका मकसद ये बताना है कि वो इस समय किसी नए भू राजनीतिक टकराव का हिस्सा बनना नहीं चाहता। हालांकि चीन की ये दूरी भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। बीजिंग आर्कटिक को पोलर सिल्क रोड के तौर पर देखता है और लंबे समय से क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, निवेश और भविष्य की व्यापारिक संभावनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता तनाव चीन को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों की आपसी खींचतान उसकी रणनीतिक योजनाओं के लिए जगह बना सकती है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए ये स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका जैसा शक्तिशाली सहयोगी दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप की एकजुटता बनाए रखना भी जरूरी है। ग्रीनलैंड के स्थानीय नेतृत्व ने भी साफ किया है कि वो किसी भी तरह के बाहरी दबाव में अपने भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। वहाँ के लोग विकास और निवेश चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान और स्वायत्तता की कीमत पर नहीं। विश्लेषकों का मानना है कि ग्रीनलैंड विवाद केवल एक द्वीप तक सीमित नहीं है। यह आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। बर्फ के पिघलने के साथ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संभावनाएं बढ़ रही हैं और यही वजह है कि बड़ी ताकतें यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नज़रें आर्कटिक पर हैं। फर्क सिर्फ इतना कि उनके तरीके अलग अलग हैं। अमेरिका का आक्रामक रुख उसके सहयोगियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। रूस इस मौके को पश्चिम पर तंज कसने और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा है, जबकि चीन सावधानी से दूरी बनाकर खेल देख रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वैश्विक राजनीति में अब दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं है। स्थायी है तो सिर्फ रणनीतिक हित। आखिर में सवाल यही कि क्या ग्रीनलैंड का यह बवाल यहीं थम जाएगा
या आने वाले समय में ये आर्कटिक क्षेत्र को नई महाशक्ति टकराव की ज़मीन बना देगा। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका की एक पहल ने डेनमार्क की चिंता बढ़ा दी, यूरोप को नाराज़ कर दिया और रूस चीन को कूटनीतिक मुस्कान दे दी। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।